गाइस कोई भी जो स्कैम होता है ऑनलाइन, उसके कोई ना कोई जरिया होता है उस स्कैम को करने का। चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू करा जाए, ईमेल के थ्रू करा जाए, या फिर आपका यूपीआई के थ्रू करा जाए, लिंक भेज के करा जाए। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं स्कैम के। तो मैं आज ऐसे ही कुछ पॉपुलर तरीकों के बारे में बात करूंगा स्कैम के, जिन तरीकों का इस्तेमाल करके स्कैमर आपके साथ स्कैम करता है या आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है। तो ये जो मैं 3 4 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा, यही सिर्फ तरीके होते हैं ऑनलाइन स्कैम करने के। घूम फिर के इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर आप इन 4 5 चीजों का ध्यान रखेंगे, इन 4 5 जगह पे आपको जो टारगेट किया जा रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई भी जो है स्कैमर जो है परेशान नहीं कर पाएगा, कोई भी स्कैमर आपके नुकसान नहीं कर पाएगा आपके पैसों का, और आप बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। चाहे कितने बड़ा स्कैमर क्यों ना हो, कितना नया स्कैम क्यों ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि नया स्कैम आते रहते हैं मार्केट में। लेकिन जो तरीका होता है स्कैम करने का, जो मेथड वो यूज करते हैं, प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन जो मेथड जिस मीडियम का यूज करते हैं, मीडियम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले अगर सबसे बड़े तरीके की बात करी जाए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सबसे पहले नंबर पे आते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से सबसे ज्यादा स्कैम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वजह इसकी ये है कि यहाँ पे हर तरीके की जो ऑडियंस है वो मौजूद है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो गांव के लोग हैं वो भी चला रहे हैं, शहर के लोग भी चला रहे हैं, हर तरीके की ऑडियंस इन 2 नेटवर्क्स पे मौजूद है। तो इसलिए इन 2 जगहों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है स्कैम के लिए। क्योंकि इसमें वजह ये भी होती है कि जो लोग गांव साइड के हैं, गांव एरिया के हैं, उनको इतना अवेयरनेस नहीं होता डिजिटल स्कैम्स के बारे में, तो इसलिए उन लोगों को टारगेट करना ईजी हो जाता है। अब इसमें टारगेट करा कैसे जाता है, जैसे फोटो पिक्चर स्कैम हो गया। जैसे कोई भी पिक्चर आपको दे देंगे, उसमें लिख देंगे कि ये गुमशुदा है, इसकी तलाश हो रही है, आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर दो। और जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हो, पिक्चर आप डाउनलोड करते हो, तो उसके नीचे भी एक मलिशियस कोड होता है जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फोन की इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो जाती है। ये बहुत पॉपुलर स्कैम है। फेक जो है आपका ऑर्डर आया है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया है, कहीं और से ऑर्डर आया है, मतलब फेक मैसेज बनाकर भेज देते हैं। आपका पोस्ट ऑफिस से कोई पोस्ट आया है वो आपका है। या एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कैम डिजिटल अरेस्ट, ये भी इसके व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है। सीधा आपको वीडियो कॉल आ जाती है व्हाट्सएप पे, आपको डिजिटल अरेस्ट बताया जाता है कि आपका सामान पकड़ा गया, आप पे आरोप लगा है, आप कस्टडी में हो, डिजिटल कस्टडी में, आप मूव नहीं कर सकते। ये सब व्हाट्सएप के थ्रू ही होते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आजकल एक और स्कैम व्हाट्सएप पे चलता है। आजकल व्हाट्सएप नहीं कहूंगा, कुछ और ही मैं एसएमएस कह सकता हूँ, व्हाट्सएप तो नहीं, एसएमएस में से कह सकता हूँ। एसएमएस में क्या होता है, टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम में क्या होता है, टेलीग्राम में शेयर ट्रेडिंग का स्कैम बहुत पॉपुलर है। कि फेक शेयर ट्रेडिंग के ऐप्स बने हुए हैं, क्लोन ऐप्स बन जाते हैं बड़ी बड़ी शेयर ट्रेडिंग की साइट के। उसमें बताया जाता है कि 10 दिन में इतनी रिटर्न आ जाएगी, इतने पैसे आपके डबल हो जाएंगे। तो उसमें आपको फेक शेयर ट्रेडिंग के जो ऐप्स होते हैं उसमें ऐड कर लिया जाता है, और वहां पे फिर आपके साथ स्कैम शुरू होता है। इसमें डेटिंग ऐप्स का भी बहुत ज्यादा आ जाता है कि डेटिंग ऐप्स की लड़कियां भी आजकल ये जो टेलीग्राम वगैरह हैं वहां पे बहुत लोगों के साथ स्कैम करती हैं। इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, वीडियो कॉलिंग स्कैम बन जाता है, आपकी वीडियो बन जाती है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है वीडियो बना के कि पैसे दो वरना हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे, जो डेटिंग ऐप्स पे आजकल होता है। तो ये स्कैम बहुत पॉपुलर है। एसएमएस के थ्रू भी स्कैम होता है, क्योंकि एसएमएस के थ्रू पोस्ट ऑफिस का स्कैम हो सकता है, या फिर नकली पोस्ट भेजा जा सकता है आपके नाम पे। उसमें फिर जो एक लिंक होता है वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, उसका मिस यूज करते हैं। या फिर अगर इसके अलावा बात की जाए तो फेक यूपीआई ट्रांजेक्शन का स्कैम, कि फेक आपको कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देगा, उसमें बता देगा कि आपके अकाउंट में मैंने गलती से पेमेंट भेज दी। आपको एसएमएस भी दिखा देगा बैंक का, जो कि हूबहू बैंक के एसएमएस जैसा लगता होगा, लेकिन वो एसएमएस जो है बैंक से नहीं आया होगा, वो किसी के नंबर से आया होगा। आपको लगेगा बैंक से एसएमएस आया, और आप उस बंदे के पैसे वापस कर दोगे। बंदा आपको सामने से ये बोलेगा कि मैंने गलती से पैसे भेज दिए हैं, आप देखो आपके अकाउंट में आए होंगे, आपको मैसेज दिख जाएगा बैंक का, जो कि आपको लगेगा कि बैंक से ही आया, लेकिन बैंक से नहीं आया होता। फिर आप उस बंदे की बात पर भरोसा करके अपने बैंक से जो है पैसे उसे दे दोगे, जो कि आपके बैंक में कभी आए नहीं थे। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर स्कैम है। ईमेल के थ्रू भी स्कैम होता है, ईमेल के थ्रू, लेकिन बस फर्क ये हो जाता है कि ईमेल के थ्रू जो स्कैम होते हैं ना, उसमें थोड़ा अपर ऑडियंस को टारगेट करा जाता है। उसमें गांव साइड के लोग जो कि या फिर जो इतने डिजिटली कनेक्ट नहीं है उनको कम टारगेट करा जाता है। प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टारगेट करा जाता है, जो कि ईमेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करा जाता है। तो उसमें वही होता है, सेम वही चीज़ें, कोई एक लिंक दे दिया जाता है कि आप लॉटरी जीते हो, या आपको जो है इनाम मिला है, या कोई एक फेक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है आपकी कंपनी के नाम से। आपको कोई ईमेल आ जाएगा, आपको लगेगा आपकी कंपनी से आया, लेकिन एक्चुअली वो कंपनी से नहीं होगा। उसका नाम जरूर आपकी कंपनी से मिलता जुलता होगा उस ईमेल का, लेकिन वो आपकी कंपनी से नहीं आया, वो स्कैमर से आया होगा। स्कैमर आप हूबहू वही नाम यूज कर लेगा जिस नाम को आप पहचानते हो, जिस नाम को आपने सुना हुआ है, जिस
लोगों से आप डील करते हो वो हूबहू उनके जैसा ही ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, उनके जैसा ही एक ईमेल अकाउंट बना लेते हैं और आपको ईमेल भेज देते हैं। तो आमतौर पर बंदा क्या होता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ता है, उसे लगता है कि मैं तो उसको जानता हूँ, और वो जो ईमेल का कंटेंट होता है उसको रीड कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, जिससे उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हैक हो जाती है। लेकिन एक्चुअली में वो ईमेल जो है उस बंदे से नहीं आई होती जिनको आप जानते हो, वो आई होती है स्कैमर से, जो कि स्कैमर जो है क्लोन करके या मिसलीड करके आपको वो स्कैम करता है उसमें आपके साथ। इसमें एक और स्कैम जो कि सुनने में आता है, वो ये सुनने में आता है कि जैसे व्हाट्सएप के थ्रू ही आजकल क्या होता है कि आपको शादी का कार्ड भी आजकल आ रहा है कि फेक वेडिंग कार्ड इनविटेशन आ जाता है। वेडिंग कार्ड इनविटेशन में आपको लगेगा कि किसी रिश्तेदार का वेडिंग कार्ड इनविटेशन आया, लेकिन जब आप उसे खोलोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, उसमें वही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, स्कैम होता है, पीछे कोई कोड छुपा होता है जो कि डाउनलोड करने से आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल हो जाता है। अब इन सारे स्कैम की अगर मैं बात करूँ कि ये सारे स्कैम है, उसमें देखो अब सिमिलर चीज़ क्या है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह से आ रही है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है जहां पे या तो ज्यादा पैसे कमाने की बात करी जा रही है कि आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकते हो, मतलब ऐसी चीज इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि आपको प्रोवोक कर रही है कुछ एक्शन करने के लिए, उकसा रही है आपको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। चाहे मैं बात करूँ शादी की कार्ड की, उसमें आप ऑब्वियसली एक्साइटेड होकर देखोगे किसका वेडिंग कार्ड आया है। चाहे फोटो आती है आपके पास किसी गुमशुदा की, आप देखोगे यार कौन है, मैं मदद कर दूँ। कोई लिंक आता है आपके पास लॉटरी का, आप एक्साइटमेंट में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। कोई डिजिटल अरेस्ट की कॉल आती है, आप डर जाओगे एकदम से कि कैसे पुलिस वाले की मुझे कॉल आ गई। तो सारे एक्शन जो है वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं किसी ना किसी चीज के लिए। तो यही एक चीज होती है जो कि स्कैमर आपको डराता है या फिर आपको कुछ ऐसा दिखाता है कि आप उसके चक्कर में आके कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट करोगे, आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। आमतौर पर लॉटरी आती है, किसी ने मुझे अब सपोज कह दिया कि आप 1 करोड़ की लॉटरी जीतो, ये इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल ला दो, पैसे आपके अकाउंट में 5 मिनट में। तो अगर मैं अवेयर नहीं हूँ डिजिटल स्कैम से या ऑनलाइन स्कैम से, तो मैं एक्साइटमेंट होकर डाल दूंगा। बचपन में मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि रैंडम कॉल्स आते थे, हाँ जी आप प्राइज जीते हो तो आपको इधर आना पड़ेगा। मैं एक्साइटमेंट होकर कह रहा था हाँ जी एड्रेस दो फटाफट मैं तो आ जाऊंगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पे बुला के आपको कोई अपनी स्कीम समझा देंगे, आपको अपना कोई प्रोडक्ट पेल देंगे और एक छोटा सा प्राइज आपको दे देंगे। तो ये सब तरीके होते हैं लूटने के। तो थोड़ा सा वहां पे पेशेंस रखना होता है। मैं वहां पे अपने 10-15 मिनट का पेशेंस रखा ये सोचने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद आप उस स्कैम से बच पाओगे। तो जहां भी आपसे जल्दी आपको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है कि बस 10 दिन में आप अमीर बन जाओगे, कोई एक प्रोवोक कर रहा है आपको कोई एक्शन लेने के लिए कि नहीं भाई लो ही लो फटाफट अभी क्या भी लो, आपके पास टाइम नहीं, बिल्कुल वहां पे स्कैम है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम से अगर आपको इस तरीके से टारगेट करा जा रहा है, अगर आपको प्रोवोक करा जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आप फटाफट अभी एक्शन ले लो, अभी एक्शन ले लो, तो समझो वहां पे स्कैम ही है। चाहे वो कोई भी स्कैम हो, हर स्कैम में यही चीज होगी कि आपको पुश करा जाएगा कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट करने के लिए, फाइनेंशियल एक्शन या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करवाया जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो समझ लो खतरे की घंटी, आपको बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएट नहीं करना। सोचना है 15 मिनट रुक के कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, रिसर्च करनी थोड़ी अगर आप इंटरनेट के बारे में जानते हो, वरना थोड़ा सा सोचना है। वरना आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर टॉक कर दो कि सर ऐसे कुछ आया हमारे पास, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको उनसे पूरी हेल्प करूँगा, जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करूँगा ताकि आप उस फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सको। तो इन थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हो। कोई भी बड़े से बड़ा स्कैमर हो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर ऐसा ही कोई स्कैम आपके साथ हुआ या इसके अलावा कोई एक नया स्कैम आपके साथ हुआ जो मैं कवर करना भूल गया हूं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। उसमें अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, चैनल को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।